Audio Jungle. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लाभ हानि के भाग नंबर 9 के बारे में पढ़ना चाहेंगे। भाग नंबर 9 में और डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन अपन को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भाग नंबर 8 तक हम कुछ अलग अलग टाइप्स को देख चुके हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो दोस्त इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है और इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार एग्जाम में भी देखा होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप कर चुके हैं, बस आपके समझने की देरी थी। चलो इसका एक सुपर कंसेप्ट और बता देंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने से एक व्यक्ति को 20% आनी। दो कंडीशन है अलग अलग, तो इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, यानी इस पर, यानी वही चीज़ है, 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचे जानी चाहिए, यानी वो कुछ क्वांटिटी के बारे में पूछना चाहता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी उसके बारे में बोल रहा है। तो आप एक टॉफ़ी का मूल्य ज़रूर निकाल लेंगे। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/12 रुपये। आपने ये चीज़ इसलिए निकाली कि जिससे कि, क्योंकि लाभ हानि का पता और इन सब का जो काम किया जाता है वो किस पर किया जाता है दोस्तों, मूल्यों पर। तो एक टॉफ़ी का मूल्य निकाल लिया, तो यहाँ कितने परसेंट की हानि, 20% की हानि, यानी 1/5 भाग। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। जब 5 रुपये में ख़रीदा तो 1 की हानि होने पर 4 यूनिट में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, 5 यूनिट में ख़रीदा तो बेचेगा कितने में, 4 यूनिट में। एक सेकंड कंडीशन क्या है कि 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए जब 20% का लाभ हो, यानी 1/5। तो यहाँ से जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकलेगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 5 से 6। अब देखिए दोस्तों, यही दो कंडीशन ही आप कर चुके हैं, बस 2-3 लाइनें उसने बढ़ाई है। यहाँ देखना, विक्रय मूल्य का मान है या क्रय मूल्य का मान, यानी बेची जानी चाहिए। तो एक टॉफ़ी का जो विक्रय मूल्य है, ये क्या है भाई, एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य है बेचना। एक टॉफ़ी को कितने रुपए में बेचता है, 1/12 रुपये में। तो देखो 4 यूनिट का मान 1/12 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, देखो ये 4 नीचे जाके गुना होगा, नीचे भाग ही तो लगता है, तो 1/48 रुपये, 12 चौके 48 नीचे चला जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो पूरा लिख देता हूँ, 1/12 × 4 भाग लगता है तो 1/48 रुपये। जब 1 यूनिट का मान 1/48 रुपये, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/48 रुपये। ये किसका मान आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य का। जब क्रय मूल्य का मान आपके पास आ गया तो यहाँ रखो क्रय मूल्य का मान, 5 यूनिट का मान कितना दोस्तों, 5/48। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 5/48 × 5, यानी काटेंगे कितना, या डायरेक्ट ही दे रखा था। 5 यूनिट का मान कितना, 5/48। तो यहाँ 5 यूनिट का मान 5/48, तो 1 यूनिट का मान निकालो 1/48। ठीक है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 से गुणा करवाना चाहते हैं तो 6 × 1/48 यानी 8। ठीक है, यहाँ 1/8 रुपये आ गए। 1/8 रुपये का मतलब क्या हुआ, यहाँ ये आपको देखना है, 1/8 रुपये, 1/8 रुपये में एक टॉफ़ी बेचता है। ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, 8 टॉफ़ी। रिपीट कर लीजिए दोस्तों, ये तो कहानी थी जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे। इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा।
यहाँ दोबारा समझा देता हूँ। एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य आपने पहली कंडीशन में निकाल लिया 1/12, तो 1/12 आपने यहाँ रखा तो 1 यूनिट का मान 1/48। जब 1 यूनिट का मान 1/48 तो 5 यूनिट का मान 5/48। जब 5 यूनिट का मान 5/48 यानी आपके पास क्रय मूल्य आ गया, तो इस क्रय मूल्य को यहाँ रखकर सेकंड कंडीशन में सेकंड कंडीशन का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। सेकंड कंडीशन का 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाला 1/48, तो 6 यूनिट का मान 6 × 1/48 यानी 1/8 रुपये। 1/8 रुपये का मतलब क्या हुआ, 1/8 रुपये में एक टॉफ़ी बेच रहा है। अब समझ रहे हैं ना, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 8 टॉफ़ी बेच रहा है। ये तो कंडीशन थी जो आप चलते आ रहा है। इसको मिटाकर सेकंड कंसेप्ट से सभी क्वेश्चनों को किया जा सकता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। समझना दोस्तों इसको ध्यान से। यानी वो कहता है कि 20% की हानि में पहले बेचता है, तो यानी 20/100, 100 पर ही लेकर चलना है क्योंकि क्रय मूल्य नीचे 100 मिलेगा, सभी जगह सेम होगा, यानी प्लस लाभ। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ जाए तो आप सबसे बढ़िया इसको 1/5 लेते हैं, तो इसको भी 1/5। लेकिन ये क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान, ठीक है। और क्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, मूल्य का अनुपात बनाएंगे। बिल्कुल क्रय मूल्य समान है नहीं होता तो क्रय मूल्य को समान कर लेते, कितने से गुणा करना पड़ता उतने से ही दोनों को गुणा कर देते। जैसे एक जगह 1/4 एक जगह 1/5 होता, तो यहाँ इसको तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से, तो ऊपर कहानी क्या बन जाती है वो ध्यान रखना, 5/20, और नीचे क्या बन जाता 4/20। समझ रहे हैं, दोनों जगह गुणा हो जाएगा जिससे ये क्रय मूल्य समान हो जाता। अब काम कर सकते हैं, पहले यानी पहला विक्रय मूल्य हानि हुई 5 में 1 की हानि, तो अब कितने में बेच रहा है 4 में, पहले कितने में अब कितने में बेच रहा है 1 का लाभ यानी 6 में, तो 2:3 कीमत का अनुपात आ गया, ठीक है। अपन को चाहिए किसका, वस्तु के लिए बताना है, तो वस्तु का अनुपात 3 यूनिट अनुपात 2 यूनिट। 3 यूनिट का मान दे रखा है दोस्तों, 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है उसने, कितनी टॉफ़ी, 12 टॉफ़ी। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4, तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 8 टॉफ़ी। बता सकते हैं, बहुत आसान। ये मैंने आपको बता दिया, क्रय मूल्य यहाँ दोनों जगह समान होना चाहिए, नहीं है तो वो बना लेना, वरना फर्स्ट कंसेप्ट भी आसान है। चलो दोस्तों मैं आगे वाले क्वेश्चन में चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने इसको 100 पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 100 पर लेने से मान लो यहाँ 16 से ही 2/3% आ जाता, तब यहाँ 100 पर नहीं ले पाओगे, आपको टुकड़े करने ही पड़ेंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखना, ये सेम बना लेंगे, और सेम बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करोगे, इसको 4 से, इसका मतलब ये ऊपर नीचे गुणा होगा तो 5/20 बनेगा ये, और ये 4/20 बनेगा। अब काम कर लेते हैं, 20 में 5 की हानि और 20 में 4 का लाभ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से कर लेना। ठीक है दोस्तों, हटा देता हूँ इसको मैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और अपने पास में लिया गया, इसको देखिए। अब मैं फर्स्ट मेथड के बारे में नहीं बताऊंगा, फर्स्ट मेथड को खुद कर लेना, हो जाएगा। वहाँ पर मैंने उसको रिपीट करके देख लेना, मैंने उसके बारे में बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें समझा कर चलता हूँ मैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसको देखकर इस चीज़ के बारे में सीख पाएँ कि हम खुद भी वहाँ पर मेथड तैयार करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझाता हूँ सारी तरफ से और बता देता हूँ लास्ट में एग्जाम में किस प्रकार से हमको करना है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ फिर बोल रहा है कि पहले 4% की यानी 1/25 टुकड़े करना ही है। क्यों? क्योंकि जब मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ जाएंगी तब दिक्कत ना हो। ऐसे ही बाद में बोल रहा है 20% यानी 1/5 का लाभ। बोलो दोस्तों सही है। यानी अब यहाँ दोस्तों आपको पता है कि कीमत यानी मूल्य का अनुपात आप निकाल सकते हैं। मूल्य पहले विक्रय मूल्य का मूल्य क्या होगा और दूसरे विक्रय मूल्य का मूल्य क्या होगा, यानी बेचने वाला मूल्य। तो पहले में तो 25 में 1 की हानि हुई तो 24 में बेचेगा, और अब 5 में 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेचेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, क्रय मूल्य समान कर लेना, ये गलती बिल्कुल मत करना। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रय मूल्य समान करेंगे। यहाँ 25 है तो ये 25 बन सकता है, 5 से गुणा होगा और 5 से पूरा रेशियो गुणा होगा। तो यहाँ देखो इनको क्या बना लेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे हम।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य सेम बनाएंगे तो ये तो 1/25 ही रह जाएगा और ये क्या बनेगा, 5 से ऊपर गुणा होगा तो 5/25 बनेगा, तब जाके क्रय मूल्य क्या होगा, समान। अब काम कर सकते हैं, मूल्य का अनुपात आप निकाल सकते हैं। मूल्य का क्या निकाल सकते हैं, अनुपात। कौन से मूल्य का, यानी पहले कितने में बेचता है और अब कितने में बेचता है, विक्रय मूल्य सेकंड और फर्स्ट। अनुपात बनाते हैं दोस्तों, 25 में 1 की हानि 24 में बेचा, 25 में 5 का लाभ 30 में बेचा। काट सकते हैं, 6 चौक 24, 6 पंजू 30। तो कीमत का अनुपात अपने पास आ चुका। तो वस्तु का अनुपात, क्योंकि वस्तु के बारे में बताना है, यानी एक बटन कितने बेचे जाने चाहिए, बटन के बारे में बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 5। पहले जब ये बेचता है 24 में तब 5 यूनिट बटन, और अब जब बेचता है 30 में तब 4 यूनिट बटन। यहाँ आपको पहले वाले बटन दे रखे थे 5 यूनिट का मान 20, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 16 बटन। कितने बटन दोस्तों, 16 बटन। आंसर बताकर आप निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप यहाँ इसमें देख लीजिए ध्यान से, 16 बटन इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक अभ्यास के लिए और क्वेश्चन ले लिया दोस्तों, आप जल्दी से बता पाएँ। देखो 40% यानी 2/5 हानि है। जल्दी कैसे करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 20% लाभ यानी 1/5। समझ रहे हैं दोस्तों, 5 समान है, नीचे वाला राइट है कि नहीं है। अब यहाँ समान है तो आप आसानी से कर सकते हैं, मूल्य का अनुपात निकालिए, बस समान है तो। समान नहीं है तो समान करना मैंने बता दिया। तो पहले विक्रय मूल्य फर्स्ट कितना आएगा और विक्रय मूल्य सेकंड कितना आएगा इन परसेंटेजों के अनुसार। 5 में 2 की यानी 3 और 5 में 1 का लाभ यानी 6। ठीक है, 3:6 तो वस्तु का अनुपात निकाल लेंगे, यानी 1:2 हो गया ना, तो वस्तु का अनुपात 2:1। 2 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, यहाँ दे रखा है 16, 1 यूनिट का मान 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 8 बटन। कितने बटन दोस्तों, 8 बटन। बहुत आसानी से करके निकल सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से बता पाएंगे दोस्तों। ये कहानी थी इस टाइप के क्वेश्चन की। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम में हमें पूछ लिए जाते हैं। वैसे टाइप्स मैंने अलग अलग प्रकार से आपको कंप्लीट करवाई है, आप देखना एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, लेकिन हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कैसे कैसे क्वेश्चनों को घुमाया जा सकता है इस चैप्टर के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि एक आदमी अपनी 3 वस्तुओं को प्रत्येक को समान रूप से बेचता है। पहली को 10% हानि पर, ठीक है दोस्तों, पहली को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को क्या करता है वो 25% हानि पर, यानी 1/4 हानि, और तीसरी वस्तु को क्या करता है वो 20% लाभ पर, यानी 1/5 लाभ। तीनों को समान रूप से बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, समान है। विक्रय मूल्य की इकाइयाँ यदि तीनों में समान आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, उसको समान बनाएंगे। तो देखना यार ध्यान से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपके पास बन सकता है। पहली वस्तु का क्या बनेगा, 10 क्रय मूल्य होगा तो 1 की हानि, यानी विक्रय मूल्य कितना, 10 में 1 घटाया तो विक्रय मूल्य कितना 9। सेकंड वस्तु के लिए बात करेंगे, 4 क्रय मूल्य है तो 1 की हानि, विक्रय मूल्य कितना 3। और थर्ड वस्तु के लिए बात करेंगे तो 5 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दोस्तों 6। अब देखिए पहले आपको विक्रय मूल्य समान बनाना पड़ेगा। समान 9, 3 और 6 को कैसे बना सकते हैं, ऐसी वैल्यू जो 9, 3, 6 से कट जाए, यानी 18 आपको पता है पहली वैल्यू जिसको बोलते हैं एलसीएम। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको 6 से गुणा कर दूँ और इसको 3 से गुणा कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो नए अनुपात क्या बनेंगे वो बना लेते हैं दोस्तों, किसके, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। पहली वस्तु का क्या बनेगा, 2 को गुणा किया 20 अनुपात 18। इधर तो तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान हो गया, यहाँ 24 होगा और थर्ड वाली में यहाँ पर क्या होगा 15। तो दोस्तों अब इसमें देखें तो तीनों वस्तुओं का यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने देख लिया, यहाँ निकाल लिया। तो तीनों का कुल क्रय मूल्य निकालेंगे तीनों का, क्योंकि सभी वस्तुओं पर बोल रहा है वो 240 रुपये की यानी। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 20 20 40 और 50, 50 और 9 59 यूनिट। और यहाँ देखें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 54 यूनिट। तो देखिए दोस्तों कितने की हानि हो गई? 59 यूनिट में तीनों को खरीदा उसने और बेचा कितने में? 54 यूनिट में। तो यहाँ पर हानि हो गई कितने की? 5 यूनिट की। और 5 यूनिट की हानि उसने बताया कितने में? 240। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लो दोस्तों, कितना आएगा? 5 चौके 20, 8 पंजे 40, 48 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट का मान 48, तो पहली वस्तु का, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य। एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, कभी भी इसमें गुणा मत कर देना, क्योंकि ये अनुपात तो बैलेंस नहीं थे, ये अनुपात बैलेंस है। तो पहला क्रय मूल्य ये रहा पहली वस्तु का, दूसरी का ये रहा, तीसरी का ये रहा। जिसका पूछता है उसका बता दो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना इकाई है? 20 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों? बोलिए 48। तो 20 यूनिट का मान 960 रुपये। आप बता सकते हैं और निकल सकते हैं दोस्तों। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही कहानी है। विक्रय मूल्य समान था तो हमको विक्रय मूल्य समान करना था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मल्टीपल क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जीरो को सीखेंगे तो बड़े क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे, यानी जीरो से ही हीरो बना जा सकता है दोस्तों। हीरो से जीरो शोभा नहीं देता, जीरो टू हीरो बन सकते हैं हम। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बेच देता है। बहुत आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इसको। देखो 144 अंडों को 1 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीदता है, तो टोटल रुपए यानी कितने रुपए में खरीदा उसने? 144 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब 20 अंडे टूट गए तो बचे कितने दोस्तों शेष? 124 अंडे। इनको बेचता कितने के हिसाब से दोस्तों? वो 1.20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल अंडे कितने हो गए दोस्तों? यहाँ देखते हैं तो सभी मिलाकर कितने हो गए? सभी मिलाकर कितने हो जाएंगे? इनको गुणा करेंगे। 12 को गुणा किया, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 कितने हो गया? 28, 2 12 और 2 14 और 0। यहाँ कितने के बाद में? 2 के बाद में, तो 148.8। 144 रुपये में क्रय किया और 148.8 रुपये में बेच दिया, यानी 124 अंडे ही थे, उनको 1.20 के हिसाब से बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ या हानि? लाभ हो गया दोस्तों। कितने का? यहाँ पर देखें तो 4.8 का। कितने का? 4.8 का लाभ हो गया। कितने पर? 144 पर गुणा 100। ठीक है, यहाँ पर आगे इसको सोल्व करेंगे तो 48/144, एक जीरो नीचे लगा लेंगे, गुणा 100। एक बिंदी से एक बिंदी काट दी हमने। अब इसका काम हम करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज निकाल कर बता देंगे। 24 से काट लो, 24 दूनी 48 और यहाँ पे 24 छिक गए 144। ठीक है, अब यहाँ गुणा 100, 10 ही है दोस्तों। 3 1/3 गुणा 10 यानी कितना आ जाएगा? 3 से ही 1/3% लाभ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत आसान है। 144 रुपये में क्रय किया और इतने में बेचा, तो 4.8 का लाभ हो गया 144 रुपये में से इंटू 100, और आंसर कितना आ जाएगा? 3 से 1/3%। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर अच्छा सा हमने डाल लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है दोस्तों। अंकित मूल्य पर छूट हमेशा किस पर लागू होती है दोस्तों? अंकित मूल्य पर। ठीक है, यानी 1/10 भाग।
और लाभ कितने का कमाता है दोस्तों? 8% का, यानी 8/100 या 4 से काटें तो 2/25। समझ रहे हैं? तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा यदि ऐसा काम वो करता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ से MRP यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य निकलता है और क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पर डिपेंड करती है? क्रय मूल्य पर। तो ये क्रय मूल्य है और लाभ हुआ 2 का, तो विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो ये रेशो हम बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ कितना होगा? 10 से 11 नहीं सॉरी 10 इकाई क्रय मूल्य था, 1 इकाई की हानि, तो कितना हो जाएगा? 10 से 9। और यहाँ पर कितना होगा? 25 इकाई क्रय मूल्य, 2 का लाभ, तो 27 इकाई विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को बीच में रखेंगे दोस्तों और यहाँ MRP रख लिया हमने और इधर हम क्रय मूल्य रख दें। अब रेशो को आपने यूनिक बनाने के लिए आपको मैंने बताया अनुपात में भी कि 10:9, दूसरा विक्रय मूल्य 27:25। अब इनको सोल्व करेंगे। 27 यहाँ खाली स्थान पे और यहाँ खाली स्थान पे 9, दाएं बाएं पास वाली वैल्यू। अब गुणा करते हैं तो 270, इसको गुणा करते हैं तो 9 संते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 243, 9 संते 63, 3 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 25 9 में 225। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा ये तीनों की यूनिक इकाइयाँ आ गई। अब आपको क्या बोलता है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक वो दोस्तों देखें यहाँ ध्यान से, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक? 5 जोड़ दें 30, 30 40 70, यानी 45 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 45 अधिक। तो देखो 45 अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। तुलना किसके साथ कर रहा है? क्रय मूल्य के साथ। 45 अधिक है 225 से गुणा 100। यहाँ सोल्व कर देंगे दोस्तों, तो कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20%। इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में यहाँ चर्चा करता है, यानी कितना आ जाएगा? 20%। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, 10% हानि यानी 10 MRP था तो बेचेगा कितने में? बोलो, यानी छूट बोला है उसने, तो छूट का मतलब 1 की छूट दी तो 9 में बेचेगा। और 8% का मतलब 2/25, यानी 25 रुपये क्रय मूल्य है या 25 इकाई क्रय मूल्य है, तो 2 का लाभ, तो 27 में बेचेगा। विक्रय मूल्य को बीच में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि 2 जगह विक्रय मूल्य अलग अलग आ रहा है। इसको एक बनाने के लिए या यूनिक बनाने के लिए ये मेथड मैंने आपको अनुपात में समझा दिया। गुणा करेंगे, तीनों की अलग अलग यूनिट आ जाएंगी। अब जो भी पूछना चाहता है ना, उस लाइन की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने वो 900 क्वेश्चन बनवाए थे, उन्हीं में से एक है कि MRP जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो इसका मतलब कितना अधिक रखना होगा? 45 अधिक कितने में से? 225 में से गुणा क्या आ जाएगा? 100, बराबर कितना आ गया दोस्तों? 20%। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि के भाग 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं आज, और भाग लाभ हानि का एक भाग और हम लेंगे जो भाग नंबर 10 होगा, जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा उसमें हम करेंगे और इस लाभ हानि के चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। भाग नंबर 10 इसका अंतिम चैप्टर होगा या अंतिम भाग होगा, जिसको हम पढ़कर, और भी यदि आपके सामने कोई समस्याएं आती हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा और उसको सोल्व करके मैं आप तक उसका आसानी से हल पहुंचा सकूं और आपको सिखा सकूं दोस्तों। और आप, मुझे आशा है कि आप इन टॉपिकों को यदि बार बार रिपीट करते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो इनको आप कभी नहीं भुला पाएंगे दोस्तों। बहुत आसानी से कंसेप्ट बना पाएंगे और आसानी से इनको एग्ज़ाम में सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर एक नए लेक्चर में नई उम्मीद और नए जोश के साथ, नए प्रश्नों के साथ हम आपको फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।